हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माई ट्यूब ऑल एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए 7वां प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले के 6 प्रैक्टिस सेट यदि आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने करेंट्स अफेयर के भी कुछ सवाल को शामिल किया है जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत जरूरी है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 7वें नंबर प्रैक्टिस सेट को। हमारा पहला सवाल है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न पर 5 सेकेंड का समय रहेगा उत्तर बताने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुद्ध कार्बन। दोस्तों, कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट और हीरा होते हैं। इसके अलावा एक और भी होता है जिसको हम लोग फुलेरिन्स कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा छठ पूजा के अवसर पर छठ पूजा मेरा टिकट जारी किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रविशंकर प्रसाद के द्वारा। रसोई गैस किसका मिश्रण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्यूटेन और प्रोपेन का। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। दोस्तों, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% होती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है तथा ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो यह 21% के लगभग होता है, यानी 21%। परम शून्य ताप क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो ट्रेन किस राज्य में तैयार की जा रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। दोस्तों, अभी पिछले प्रश्न में ही हमने आपको बताया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन लगभग 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। आप लोग याद रखेंगे। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्न उत्तर का सत्र। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज प्रणाली से। और दोस्तों, अगर वही बात किया जाए 74वें संविधान संशोधन की तो इसका संबंध नगर पालिका से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वन व वृक्ष के क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशन अखबार का। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया, यानी रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था वही बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जुलाई 1991 में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है, यानी मलेरिया रोग की दवा के लिए इनमें से किस पादप का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिनकोना के। दोस्तों, इस सिनकोना के छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां
दोस्तों, आपको बताना है कि जहाँ पर महाबोधि मंदिर बनवाया गया है उनमें से गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सी घटना हुई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार के किस शहर से विमानों का परिचालन अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरभंगा में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियाँ। दोस्तों, यह कौटिल्य जो थे इनके अन्य नाम है विष्णुगुप्त तथा सबसे चर्चित नाम है चाणक्य, और यह कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और उनके प्रधानमंत्री भी थे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास ने। दोस्तों, कालिदास गुप्त काल के कवि हैं। भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों, यह स्मॉग टावर वायु को शुद्ध करने वाला मशीन होता है और आपको बताना है कि यह इन शहरों में से कहाँ स्थापित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। और एक बात आपको बता दें कि यह स्मॉग टावर गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा नई दिल्ली में लगाया गया है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने इन गुलामों के रख रखाव हेतु दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की थी तथा फिरोज शाह तुगलक ने इनमें से अधिकांश गुलामों को फलों की खेती में कार्य करने के लिए लगा दिया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर ने। दोस्तों, फर्रुखसियर ने यह महत्वपूर्ण फरमान वर्ष 1717 में जारी किया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। यह एक कृषक आंदोलन था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह। दोस्तों, यह कूका आंदोलन पंजाब में चलाया गया एक कृषक आंदोलन था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गालिब। और इनका पूरा नाम होता है मिर्जा गालिब। यह भी आप लोग याद रखेंगे। यह बहादुर शाह जफर के या बहादुर शाह द्वितीय के समय में भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत के किस शहर में देश के पहले ओपन एयर वेस्ट टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में। और दोस्तों, यह भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरल डायर की हत्या करने वाले व्यक्ति ऊधम सिंह हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत रहिएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी तथा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर पी लॉरेंस के द्वारा। मिथान बेल पहाड़ी, कहीं कहीं आपको यह मैथान बेल पहाड़ी भी देखने को मिलेगा, एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बराकर नदी पर। भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य में। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? दोस्तों, तो इस त्रिवेणी नहर में जिस नदी से पानी आता है उसका नाम है गंडक नदी। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम उद्योग। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी फॉल्स जिसका नाम हुंडरू है किस जगह के पास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची। दोस्तों, यह रांची झारखंड की राजधानी है। हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। दोस्तों, जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का प्रथम देश ब्रिटेन था, यह आप लोग याद रखेंगे। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, राज्यपाल यानी गवर्नर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है आपको बताना है कि इनमें से कौन 1 किलोमीटर दूरी को दर्शाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, 1000 मीटर की दूरी 1 किलोमीटर की दूरी को दर्शाती है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैलीलियो। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ? आपको बताना है कि इनमें से किस बैंक का विलय अप्रैल 2020 में पीएनबी में कर दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों बैंकों का यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी ओबीसी का। पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, यानी पश्चिमी घाट का दूसरा नाम इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री पर्वतमाला है। न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध। दोस्तों, इस केंद्र राज्य संबंध से एक और महत्वपूर्ण आयोग के बारे में पूछा जाता है जिसका नाम है सरकारिया आयोग। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, यह कई बार पूछा गया है। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का परास है। दोस्तों, यह परास जो लिखा हुआ है वह गलत लिखा हुआ है। सही परास इस प्रकार लिखा जाता है। अब उत्तर बताइए इसका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। दोस्तों, यही वो रेंज है जिससे मानव सुन सकता है। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वैसे व्यक्ति जो 15 साल से जम्मू कश्मीर में रहेंगे उन्हीं को वहाँ का निवासी घोषित किया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है, यानी वर्मी कंपोस्ट में इनमें से कौन सा जीव सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह जीव केंचुआ है। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद है। आपको बताना है कि वह उत्पाद कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैलिक एसिड। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत धानी तत्व का निकलना। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने हेतु मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 रुपया की वृद्धि की गई है। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्सर्जन तंत्र का। दोस्तों, इस बोमन संपुट के बारे में वर्ष 2020 में आयोजित बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस हिसाब से यह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि आप इस प्रश्न को याद रखें। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्शल के अनुसार। दोस्तों, तो यह था बिहार पुलिस फायरमैन के लिए कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट, जिसमें हमने जीके जीएस के अलावा करेंट अफेयर को भी देखा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में यदि आपको कोई सुझाव देना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर दिन एक नया सेट आते रहता है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें और बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। मिलते हैं इसके अगले वीडियो यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और लगातार प्रैक्टिस सेट जारी रखें। आप एक दिन निश्चित सफल होंगे। धन्यवाद।